अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ ऐसे ख़ास मौके जिन्होंने दुनिया की तारीख़ को बदल के रख दिया। ये वो अहम शख्सियत हैं जिनके बारे में जाने बगैर इस्लामिक हिस्ट्री को समझना नामुमकिन है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इनके बारे में जानें। हुजूर ने तय कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ईमान और इस्लाम की दावत सभी लोगों को देंगे। सबसे पहले उनकी बीवी खदीजा ने उस गारे हिरा के वाक़ये को सुनकर ईमान कबूल किया। उसके बाद उनके करीबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनके चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ईमान कबूल किया। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, एक खुदा की इबादत करना और एक खुदा पर ईमान ले आना अरबों की ज़ाती और माली ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल साबित होना था, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी और आमदनी इसी पर टिकी थी। पर 610 CE के उस दिन के बाद इस्लाम मजहब की शक्ल कायम करने लगा। इस्लाम जिसके मायने हैं अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। मुसलमान वो शख्स है जिसने अपना हर मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है, और मुसलमान का मतलब है मुकम्मल ईमान। इसीलिए मुसलमान होने के लिए उसका ईमान 3 अहम बातों पर टिका था। पहली चीज़ है तौहीद, जिसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह इखलास में कुछ इस तरह करते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसका ना कोई माँ है और ना उसका कोई बाप, उसका ना कोई बेटा है और ना कभी वो पैदा हुआ और ना कभी मरेगा, उसकी बराबरी ना कभी किसी चीज़ से हुई है और ना की जा सकती। बुत परस्ती करना उसकी शान में गुस्ताखी है, जिसकी सज़ा बेशक ज़रूर दी जाएगी। मुसलमान का ईमान जिन बातों पर टिका है उनमें दूसरा है ईमान बिल आखिर, जिसका जिक्र अल्लाह ताला सूरह ज़िलज़ाल में कुछ इस तरह करते हैं कि आखिरत का वक्त मुकर्रर है। ये वो दिन होगा जब ज़मीन अपने अंदर दबाए सभी मुर्दों को झटक देगी और सभी का हिसाब व किताब होगा। इस दिन की तैयारी हम सभी लोगों को करनी होगी। तौहीद और ईमान बिल आखिर जैसी थियोरेटिकल बातों से परे मुसलमान का ईमान तीसरा जिस अहम चीज़ पर टिका है वो है ईमान बिन रिसालत, यानी कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करना। हुजूर जिन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान की शुरुआती वहियों में फरमाते हैं कि गरीब और गुलामों का हक भी हमारे बराबर ही है, उनके हकूक़ और उनकी ज़िंदगी उतनी ही अहम है जितनी ज़िंदगी हमारी। अगर कोई उनके हक़ को मारता है या उनको कमतर समझता है तो वो सज़ा का हकदार होगा। इन तीनों बातों ने अरबों और पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इबादत के गलत तरीक़ों को ही नहीं बदला, बल्कि सोसाइटी में आई बुराइयों बदलने की कोशिश शुरू कर दी। और इसी तरह जो लोग भी ईमान और मुसलमान के बारे में सुनते वो लोग हुजूर के पास आते और ईमान की दौलत लेकर वापस लौट जाते। इसी तरह हल्के हल्के मुसलमानों की तादाद मक्का में बढ़ने लगी। मुसलमानों के एक खुदा की इबादत और बुत परस्ती की खिलाफत की बातों ने अरब के माहौल में हलचल पैदा कर दी, और ये हलचल पहुंची अरबों के अमीरों के कानों तक। अरबों के अमीरों का ये मानना था कि अगर मक्का से ये बातें बाहर निकली, सालों से बनाई गई उनकी ये बुत परस्ती की गाहें बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने हुजूर पर और उनके मानने वालों पर, सहाबा इकराम पर हल्के हल्के अपना शिकंजा कसना, सख्ती करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोगों का मानना था कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर को ख़त्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, जिससे ईमान और इस्लाम की बातें यहीं ख़त्म हो जाएं। पर एक तो हुजूर बचपन ही से यतीम थे, दूसरा उनके चाचा अबू तालिब बनु हाशिम घराने के सरदार थे, जो कि कुरैश की एक मेन ब्रांच है। इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की हरकत पूरे कबीले में जंग का माहौल खड़ा कर देती। इसीलिए वो हुजूर के खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सहाबा इकराम पर सख्तियां करना शुरू कर दिया। शहर के चौराहों पर आए दिन सहाबा इकराम को कत्ल किया जाने लगा। हुजूर के सामने उनको कत्ल किया जाता, उन पर अजियतें की जाती, उन पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े जाते, जो हो सकता उनके साथ वो किया जाता। उनको दहकते हुए अंगारों पर लिटाया जाता कि जब तक
ان کی جان نہ نکل جائے۔ ان سبھی کے بعد بھی ان لوگوں کا ایمان حضور پر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بنا رہا، کیونکہ حضور کی بتائی ہوئی باتوں نے، قرآن کریم نے ان کے دلوں میں وہ جوش، وہ طاقت بھر دی تھی جس نے ان لوگوں کو ان اذیتوں کو سہنے کی ہمت دی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور حضور کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ آپ ظلم کے خلاف کوئی آواز یا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بھلے ہی وہ ہاتھ بچاؤ میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اذیتیں اور تکلیفیں آپ میں سے ان لوگوں کو الگ کر دیں گے جن لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر، حضور پر مکمل نہیں ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تجارت کرنے والوں کا ایک دستہ ایجپٹ سے مکہ آیا ہوا تھا۔ ان کا ملنا حضور سے ہوا۔ حضور سے مل کر وہ ایمان اور اسلام کی دولت حاصل کر چکے تھے۔ عربوں کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو وہ لوگ ڈر گئے۔ انہیں لگا کہ اگر یہ لوگ اپنے ملک واپس لوٹ گئے، مکہ سے باہر چلے گئے، تو ایمان اور اسلام سب جگہ تک پہنچ جائے گا، جس سے ان کی بتگاہیں برباد ہو جائیں گی۔ ان لوگوں نے ان کے پیچھے قاتل لگا دیے، اور وہ قاتل ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے ملک ایجپٹ تک جا پہنچے۔ پر ایجپٹ پہنچتے ہی وہاں کے حکمران نیگس، جو کہ ایک کرسچن رولر تھا، کہنے کو تو وہ کرسچن تھا لیکن وہ حق اور ایمانداری والا انسان تھا۔ عرب کے لوگوں نے، قاتلوں نے جب نیگس کو یہ سارا واقعہ سنایا اور ان تاجروں کو ان کے حوالے کرنے کی بات کہی، تو نیگس نے ان دونوں کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا۔ نیگس نے ان سے، تاجروں سے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کے حضور کیا فرما دیتے ہیں، اور ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے حضور کی بتائی گئی باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تب ان تاجروں میں سے ایک ابن جعفر نے قرآن کریم سے بی بی مریم کے بارے میں جو آیات پڑھے، ان آیات کو سن کر نیگس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ 3000 سال پہلے ہوئے اس واقعے کا اتنا ذکر تو بائبل یا کسی اور کتاب میں بھی نہیں تھا۔ ان باتوں کو سن کر وہ اپنے تخت سے نیچے آ بیٹھا اور اس نے ایمان قبول کیا، کیونکہ قرآن کریم میں جس طریقے سے بی بی مریم کا ذکر کیا گیا ہے، بے شک اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے۔ اور اب نیگس نے ان قاتلوں کو یہ حکم دیا کہ وہ لوٹ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں جب تک ایجپٹ کی سرحدوں سے باہر نہیں نکل جاتے۔ ان باتوں کو سن کر عربوں کے امیروں کے کان کھڑے ہو گئے، وہ بوکھلا گئے، اور انہوں نے اس بوکھلاہٹ میں بنو ہاشم گھرانے کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔